नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स सदिश कलन हमारी बुक चल रही है मित्रों, और चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पर सदिशों का अवकलन। और सदिशों के अवकलन के अंदर देखिए मित्रों, आज हम सदिशों के अवकलन सूत्र और इन सूत्रों को देखिए मित्रों, आज हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर ए, बी और सी किसी अदिश चर टी के अवकलनीय सदिश फलन है और फाई टी का अवकलनीय अदिश फलन हो। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला देखिए मित्रों, सदिश के अचर गुणज का अवकलज डी बटा डी टी फाई ए सदिश बराबर, और यहाँ पर देखिए इसका परिणामी मान है वो इतना आने वाला है, और इस मान को देखिए हमें प्रूफ करना होगा। तो हम किस प्रकार से प्रूफ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम डी बटा डी टी फाई और ए सदिश, और हम जानते हैं मित्रों सदिश का अवकलज, इसका डेफिनेशन क्या होता है। अगर मैं यहाँ फाई के अंदर में वृद्धि है वो डेल्टा फाई करता हूँ और ए सदिश के अंदर वृद्धि है वो डेल्टा ए सदिश करता हूँ, तो यहाँ पर अवकलज की डेफिनेशन से लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पर फाई और प्लस डेल्टा फाई, और यहाँ पर देखिए मित्रों क्या मान आएगा ए सदिश और प्लस डेल्टा ए सदिश और माइनस फाई और ए सदिश, इसको घटा देंगे और मेन बट्टे के अंदर डेल्टा टी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए मित्रों इनका क्या है आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए मित्रों फाई का ए सदिश के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर फाई ए सदिश लिख देंगे। उसके बाद में फाई का डेल्टा ए सदिश के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह फाई और डेल्टा ए सदिश लिख देंगे। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पर डेल्टा फाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो यहाँ पर डेल्टा फाई ए सदिश लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए मित्रों डेल्टा फाई और डेल्टा ए सदिश लिख देंगे, और माइनस फाई और ए सदिश, और मेन बट्टे के अंदर डेल्टा टी लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए जो टर्म अंश के अंदर जो कट रही है उसको काट देंगे, यह है मित्रों कैंसिल कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पर देखिए इस टर्म के अंदर भी डेल्टा टी का भाग है और इसके अंदर भी डेल्टा टी का भाग है, और इस टर्म के अंदर भी क्या है डेल्टा टी का क्या है भाग लगने वाला है। तो मैं अलग अलग टर्मों के साथ डेल्टा टी का क्या है भाग लगा देता हूँ। उसके बाद में देखिए फाई डेल्टा ए सदिश और बटा डेल्टा टी, और यहाँ पर देखिए मित्रों प्रत्येक के अलग से क्या है हम लिमिट लगा देंगे, ये सीमाओं के गुणधर्म से होता है ऐसा। यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा फाई ए सदिश और बटा डेल्टा टी, और प्लस के अंदर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिख देंगे। यहाँ पर डेल्टा फाई और डेल्टा ए सदिश बटा डेल्टा टी। अब देखिए मित्रों यहाँ पर क्या करना होगा हमें, अगर यहाँ पर क्योंकि डेल्टा टी अगर 0 की ओर अग्रसर है, डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर है, तो यहाँ पर डेल्टा ए है जो सदिश हमारे पास, उसका मान भी मित्रों यहाँ पर क्या है 0 की ओर अग्रसर होगा, उसका मान भी क्या है 0 की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ से देखिए कि मित्रों इसका मान कितना निकल कर आता है, और हम ये भी जानते हैं फाई डेल्टा ए सदिश बटा डेल्टा टी। अगर यहाँ पर देखिए मित्रों लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और इसको मैं परिणामी रूप से क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर फाई डी ए सदिश बटा डी टी कह सकता हूँ। तो यहाँ पर फाई और डी ए सदिश बटा डी टी, तो यहाँ से क्या है लिमिट हट जाएगी छात्रों, क्या है लिमिट हट जाएगी। उसके बाद में डी फाई बटा डी टी और ए सदिश लिख देंगे, क्या लिख देंगे ए सदिश लिख देंगे।
यहाँ पर प्लस का चिन्ह। अब उसके बाद में देखिए d∅/dt और यहाँ पर डेल्टा ए सदिश, और यहाँ पर देखिए आगे फाई dA सदिश बटा dt और प्लस d∅/dt, और यहाँ पर देखिए इसका मान है वो कितना होगा मित्रों, 0 होगा, d∅/dt, और इसका मान क्या है, 0 सदिश होगा। कितना होगा, 0 सदिश होगा। तो यहाँ पर ये पूरा मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास dA सदिश बटा dt प्लस d∅/dt, और यहाँ पर देखिए a सदिश, और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, a सदिश। तो ये मान है वो क्या है, प्राप्त होगा, जो कि क्या है, सदिशों के अचर गुणज का क्या है, अवकलज कहलाएगा, जो किसके बराबर होगा, d/dt, और फाई a सदिश के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने पहला फॉर्मूला है वो क्या है, प्रूफ कर दिया है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, सेकंड को प्रूफ करने के लिए मैं बुक के अंदर ही आपको हिंट देता हूँ, सेकंड को हमें किस प्रकार से प्रूफ करना होगा। देखिए मित्रों, इस फॉर्मूले का अध्ययन तो हमने पूर्व के अंदर कर लिया है। दो सदिशों के बिंदु, बिंदु का अर्थ हुआ डॉट, गुणनफल का अवकलज हमें निकालना हो तो यहाँ पर देखिए मित्रों, ए डॉट को यहाँ पर फर्स्ट, जो हमने अवकलज के अंदर फर्स्ट और सेकंड के रूप में जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना है। ए सदिश को क्या है, पहले छोड़ देंगे, उसके बाद में सेकंड का अवकलन कर देंगे, उसके बाद में फर्स्ट का अवकलन कर देंगे, और सेकंड को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और अवकलज के सूत्र से हम जानते हैं, ए के अंदर वृद्धि डेल्टा ए करते हैं, बी के अंदर वृद्धि डेल्टा बी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, ये अवकलज का सूत्र है। यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0 लेंगे, उसके बाद में इन चारों टर्मों को क्या है, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद में हमारे पास इतना मान आ जाएगा, और ए बी से ए बी को क्या है, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में यहाँ पर ए सदिश का तो ए सदिश लिख देंगे, डेल्टा बी बटा डेल्टा टी, और प्लस डेल्टा ए सदिश और बटा डेल्टा टी, और बी सदिश का मान ज्यों का त्यों रख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों, अलग अलग से प्रत्येक की क्या है, लिमिट लगा देंगे। ऐसा हमने सीमाओं के परगुण से लिखा है। और उसके बाद में अगर डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर होता है तो यहाँ पर डेल्टा बी है वो भी क्या है, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ से इसका मान है वो क्या होगा, परिणामी 0 प्राप्त होगा। हमारे पास ये केवल और केवल 2 पद बचने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, 2 पद क्या है, ए सदिश डी बी सदिश बटा डी टी, और प्लस का चिन्ह डी ए सदिश बटा डी टी और बी सदिश, जो हमने क्या है, प्रूफ कर दिया है। उसके बाद में 2 सदिशों के सदिश गुणनफल का अवकलज, और ये क्वेश्चन बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2020 के अंदर 4 नंबर का पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए मित्रों, 2 सदिशों के सदिश गुणनफल का अवकलज हमें निकालना हो तो ये तो सूत्र होगा, फर्स्ट सेकंड की सहायता से लिख देंगे, फर्स्ट और सेकंड की सहायता से लिख देंगे। और फर्स्ट को हमने छोड़ दिया, सेकंड का अवकलज, फिर फर्स्ट का अवकलज और सेकंड को छोड़ दिया। और यहाँ पर देखिए ए पहले है तो यहाँ पर भी पहले लिखा जाएगा, बी बाद में है तो बी भी क्या है, बाद में ही लिखा जाएगा। उसके बाद में वही काम हमें ए के अंदर वृद्धि डेल्टा ए की करनी है, और बी के अंदर वृद्धि है वो डेल्टा बी की करनी है। फिर अवकलज के सूत्र से हम ऐसा लिख देंगे, लिमिट के अंदर, लिमिट के अंदर लिखने के बाद में यहाँ पर ए का पहले बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए का डेल्टा बी के साथ, इसी प्रकार डेल्टा ए का बी के साथ और डेल्टा ए का डेल्टा बी के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद में यहाँ पर माइनस ए बी, जो सेम पद से सेम पद को क्या है, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो मान बचता है, यहाँ पर देखिए अंश के अंदर डेल्टा टी, हर के अंदर डेल्टा टी है, तो हर का प्रत्येक टर्म के अंदर यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी का क्या है, अंश के अंदर भाग लगा देंगे। यहाँ पर अलग अलग से मैंने क्या है, डेल्टा टी का भाग लगा दिए। भाग लगने के बाद में यहाँ पर अलग से क्या है, प्रत्येक के साथ लिमिट अलग से लिख लेंगे। लिमिट क्या है, प्रत्येक के साथ लगा देंगे। लिमिट लगाने के बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर इसका मान है वो डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, और लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये मान डी बी बटा डी टी के अंदर क्या कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की ओर अग्रसर है तो डेल्टा बी भी किसकी ओर अग्रसर होगा, जीरो की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ पर ए सदिश और डी बी सदिश, ए सदिश और बी सदिश, इस तरीके से हमारे पास ये परिणामी मान प्राप्त होगा जो कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का क्या है, अवकलज है। इसी तरीके से देखिए मित्रों, हम अदिश त्रिक गुणनफल का अवकलन इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। वो किस प्रकार से, यहाँ पर पहले मान का मैंने अवकलज कर दिया, सेकंड और थर्ड को यहाँ पे छोड़ दिया है, सेकंड का अवकलन कर दिया है, पहले और तीसरे को छोड़ दिया है, पहले और दूसरे को छोड़ दिया है, तीसरे का क्या अवकलज कर दिया है मित्रों। यहाँ पर प्रत्येक के अंदर यहाँ पर सदिश है मित्रों, यहाँ पर क्या है, सदिश है। और सदिश को यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया है, केवल और केवल गहरे काले अक्षरों के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, इसका संकेत के रूप में हम डी बटा डी टी ए डॉट बी क्रॉस सी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। स्केलर ट्राइपल प्रोडक्ट के संकेत से, ऐसा संकेत हमने पूर्व के अंदर पढ़ा है मित्रों। उसके बाद में यहाँ पर ए को देखिए, मैंने यहाँ पर बाहर लिखा दिया। अब यहाँ से देखिए मित्रों, फर्स्ट इसको मान लेते हैं और इस पूरे को क्या मान लेंगे, हम सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ प्रथम को मैंने छोड़ दिया, द्वितीय का अवकलज कर दिया, और उसके बाद में प्रथम का अवकलन कर दिया और द्वितीय को मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ पर ए सदिश का ए सदिश और डॉट का डॉट, फिर हम फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दोबारा से क्या अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट को छोड़ दिया, द्वितीय का अवकलन कर दिया, प्लस का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन को मैंने छोड़ दिया। अब इसी तरीके से देखिए मित्रों, यहाँ पर डी ए बटा डी टी और डॉट बी गुणा सी। अब आगे यहाँ पर ए सदिश डॉट, अब यहाँ पर बी और डी सी बटा डी टी इनके ब्रैकेट लगा देंगे और प्लस का चिन्ह। अंतिम के क्या है मित्रों, यहाँ पर प्रत्येक के हमें क्या है, ब्रैकेट लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम बी और सी के क्या है, ब्रैकेट है। तो यहाँ पर बी और डी सी बटा डी टी के क्या है, ब्रैकेट लगेगा। और यहाँ पर ए सदिश और डॉट डी बी बटा डी टी और गुणा सी, इसके क्या है, ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर डी ए सदिश डी टी डॉट बी गुणा सी, यहाँ पर बी सी के क्या है, ब्रैकेट लगा देंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या है, ए बी और डी सी बटा डी टी। यहाँ पर देखिए मित्रों, प्रत्येक के क्या है, सदिश है, और इसको लिखने का तरीका ये है मित्रों, और इसको क्या है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जो कि क्या है, चक्रीय रूप में अगर हम लिखते हैं तो इस रूप में भी क्या है, लिख सकते हैं। ए के बाद में बी आना चाहिए और बी के बाद में सी आना चाहिए मित्रों। यहाँ पर ए के बाद में बी और बी के बाद में सी, यहाँ पर ए के बाद में बी और बी के बाद में सी। तो यहाँ पर चक्रीय क्रम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला है वो मित्रों 2020 के अंदर केवल मात्र एक नंबर का केवल और केवल सूत्र पूछा गया था। यहाँ पर डी बटा डी टी ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, और इसका मान पूछा गया था। तो हमें इसका मान है वो क्या है, इस तरीके से बताना था। तो केवल और केवल सूत्र पूछा गया तो इसी तरीके से सदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज भी हम निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार से, देखिए मित्रों, यहाँ पर सर्वप्रथम तो हमें वही काम करना है, ए सदिश को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है मित्रों, और बी सी का क्या है, अवकलन कर दिया है। तो इस पूरे टर्म को मैंने क्या माना है, सेकंड माना है, और इसको क्या माना है। उसके बाद में देखिए मित्रों, प्रथम का अवकलन कर दिया और द्वितीय को मैंने ज्यों का त्यों छोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ पर वापस से फर्स्ट और सेकंड क्या है, अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ए सदिश का तो ए सदिश यहाँ पर छोड़ दिया मैंने ज्यों का त्यों, यहाँ पर फर्स्ट को छोड़ दिया, द्वितीय का अवकलन कर दिया है, और यहाँ पर फर्स्ट का अवकलन और द्वितीय को ज्यों का त्यों छोड़ दिया, और प्लस के अंदर फिर डी बटा डी टी और गुणा बी गुणा सी, और अंतिम जो दो मान है उनके क्या है, ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बी सी की क्या है मित्रों, ब्रैकेट है। तो यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट लगाना होगा। उसके बाद में यहाँ पर बी और डी सी बटा डी टी इनके दो ब्रैकेट लगा देंगे, और ए का इनके साथ भी मल्टीप्लाई होना है मित्रों। इसको बंटनता गुणधर्म बोलते हैं। कौन सा गुणधर्म बोलते हैं, बंटनता गुणधर्म। तो यहाँ पर क्या है, ए गुणा डी बी बटा डी टी और डी बी बटा
डी टी और गुणा सी, इन दो के क्या है ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या है बी सी के क्या है पहले से ब्रैकेट है ही मित्रों। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, देखिए डी एस सदिश बटा डी टी और गुणा बी गुणा सी, इसको पहले लिख लेते हैं। उसके बाद में प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर देखिए मित्रों इसको क्या है सेकेंड नंबर पे लिखते हैं और इस प्रथम को क्या है यहाँ पर थर्ड के अंदर लिख देते हैं, क्योंकि चक्रीय क्रम के अंदर हम ऐसा करते हैं, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, और यहाँ पर ए बी और सी, ए बी और सी। तो इस तरीके से इन सूत्रों को हम क्या प्रूफ कर सकते हैं। अगले वीडियोज के अंदर हम मित्रों कुछ महत्वपूर्ण प्रमेयों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।